अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ मैथमेटिक्स। उम्मीद करती हूँ कि आपको कल का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा और अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही या आपने कुछ समझना है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट। कल हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, हमने प्योर क्वाड्रेटिक के बारे में पढ़ा था, स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी थी, कंप्लीटिंग स्क्वायर किया था और फैक्टराइजेशन भी की थी। तो आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता क्या है? क्वाड्रेटिक फार्मूला दरअसल यूँ समझ लें कि एक ऐसी इक्वेशन जिसमें आप वो इक्वेशन जो फैक्टराइज नहीं हो सकती, आप उसको क्वाड्रेटिक फार्मूले के मुताबिक करते हैं तो वो सॉल्व हो जाती है। तो आज हम 1.2 एक्सरसाइज करेंगे। तो हम वो करते हैं 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो उसमें हमें कहा गया है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने स्टैंडर्ड फॉर्म तो पढ़ी होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जैसे हमने कल पढ़ी थी। तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म जो थी वो थी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो हमने इसी के मुताबिक आज क्वेश्चन करने हैं। तो हम इससे कंपेयर करके क्वाड्रेटिक फार्मूले को प्रूव करेंगे। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7x। तो ये हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले से प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम यूँ करेंगे, जो एक्स स्क्वायर होगा जो हम तरतीब लिखेंगे, क्योंकि हमने इससे जो स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन है उसके मुताबिक हमने करना है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के मुताबिक हमने इस इक्वेशन को तरतीब देना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को उस साइड में ले जाएंगे और 2 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू को पूरी उस साइड में राइट साइड में ले जाएंगे ताकि हमारी जो इक्वेशन है वो तरतीब में आ सके। तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। हम इस इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। अब हमने कंपेयर करना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हमारे पास इससे कंपेयर यानी ये स्टैंडर्ड फॉर्म की कंपेयर मतलब हो सकती है। तो अब हम इसको लेट करते हैं a इज इक्वल टू 1, क्योंकि हमारे पास x के साथ जो कोफिशिएंट है वो कोई नहीं है, तो जिसके साथ कुछ नहीं होता वहाँ एक होता है। तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 7 और c इज इक्वल टू माइनस 2। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला जो होता है उसका फार्मूला ये होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। अब हमने a, b और c की वैल्यू इस क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करनी है। तो हम लिखेंगे पुटिंग ऑल वैल्यूज इन क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला में a, b और c की वैल्यू पुट करेंगे। तो b की हमारे पास वैल्यू थी 7, तो यहाँ माइनस 7 इंटू प्लस माइनस, तो b स्क्वायर, तो b की वैल्यू 7 थी तो 7 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू हमारे पास 1 थी और c की वैल्यू हमारे पास माइनस 2 थी। इसे पुट कर देंगे डिवाइडेड बाय 2, a की वैल्यू हमारे पास 1 थी। तो ये माइनस 7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर हमारे पास 49, ये माइनस माइनस जाकर प्लस हो जाएगा तो प्लस 4 टू द 8 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2। सो माइनस 7 प्लस माइनस 49 प्लस 8 इज इक्वल टू 57 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय माइनस 2, क्योंकि हमारे पास माइनस 2 वैल्यू थी। ये हमने ऊपर जो हमारे पास दी गई थी यहाँ पे c की वैल्यू माइनस 2 थी, तो यहाँ माइनस यहाँ पे माइनस 2 आ जाएगा। याद रखिए अगर हमारे पास, क्योंकि एक्स स्क्वायर यहाँ पे हायर पावर थी x की, तो दो रूट्स बनेंगी, एक प्लस में और माइनस में। तो यहाँ पे इसको हम ज़्यादा सॉल्व नहीं कर सकते, यहाँ पे रोक देंगे। ये हमारे पास सोल्यूशन सेट होगा। सो हम लिखेंगे सोल्यूशन सेट 57 का अंडर रूट लेंगे तो ये हमारे पास पॉइंट में आ जाएगा। सो इसलिए हम यहाँ पे रोक देंगे इसको। माइनस 7 प्लस माइनस 57 डिवाइडेड बाय 2। माइनस का पहला सॉल्व हो चुका है। अब क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 2।
तो ये हमारा आंसर यहाँ तक आ चुका है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले हम इसे कंपेयर करेंगे। कंपेयर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। इसे हमें कंपेयर करेंगे। a इज इक्वल टू हमारे पास 5 आ जाएगा, b इज इक्वल टू हमारे पास 8 आ जाएगा जो x के साथ हमारा कोफिशिएंट वगैरह है, c इज इक्वल टू हमारे पास 1 आ जाएगा। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास था माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। इसमें वैल्यू पुट करेंगे हम, पुटिंग ऑल वैल्यू इस इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं इसे इन इक्वेशन 2। अब वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस b हमारे पास था, b की वैल्यू हमारे पास 8 है तो ये माइनस 8 आ जाएगा, प्लस माइनस इंटू b स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 8 है तो 8 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू हमारे पास 5 है और c की वैल्यू हमारे पास 1 है तो 2, a की वैल्यू हमारे पास 5 थी तो यहाँ पे हमने लिख दिया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। माइनस 8 प्लस माइनस, तो 8 का स्क्वायर हमारे पास आता है 64 माइनस 4 5 20 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 5 टू द 10 आ जाएगा। सो माइनस 8 प्लस माइनस 64 माइनस 20 हमारे पास आ गया 44 डिवाइडेड बाय 10। अब माइनस 8 प्लस माइनस हम 44 को 4 मल्टीप्लाई बाय 11 भी लिख सकते हैं तो हमारे पास दोबारा 44 बन जाएगा डिवाइडेड बाय 10। अब माइनस 8 प्लस माइनस हमारे पास 4 का जो अंडर रूट वो 2 आ जाएगा प्लस माइनस 2। तो हम 4 का अलग अंडर रूट लेते हैं, 11 का अलग अंडर रूट ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे इज इक्वल टू माइनस 8, तो 4 का अंडर रूट हमारे पास 2 आ गया प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट का 11 डिवाइडेड बाय 10। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं तो हम 2 को बाहर ले लेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस 4 प्लस माइनस 11 का अंडर रूट डिवाइडेड बाय 10। सो 2 5 10, बाकी हमारे पास बचेगा माइनस 4 प्लस माइनस 11 का अंडर रूट डिवाइडेड बाय 5। सो ये हमारा सवाल हल हो चुका है, ये हमारा आंसर आ चुका है। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो चुका है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है तो हमने इसे लिख लिया है। अब हम इसे कंपेयर करेंगे 3 अंडर रूट स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 4 अंडर रूट का 3। तो अब हम इसको इस साइड पे ले आएंगे। सो 3 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 अंडर रूट का 3 इज इक्वल टू 0 हमारे पास। कंपेयर करेंगे हम इसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इक्वेशन 1। अब हम यहाँ से हम a इज इक्वल टू हमारे पास 3 अंडर रूट की वैल्यू, b इज इक्वल टू 1 और c इज इक्वल टू माइनस 4 3 अंडर रूट। अब क्वाड्रेटिक फार्मूले में से पुट करेंगे माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो b की वैल्यू हमारे पास 1 है, माइनस 1 प्लस माइनस इंटू 3 अंडर रूट और c की वैल्यू हमारे पास है माइनस 4 3 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की वैल्यू हमारे पास 3 अंडर रूट। सो x इज इक्वल टू माइनस 1। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे बिल्कुल मिस नहीं करना आपने। प्लस माइनस 1, ये वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपने बिल्कुल मिस नहीं करना। देखिए ये -4 ये -4 प्लस का 16 बन जाएगा, ये प्लस 16 और ये 3 अंडर रूट और ये 3 अंडर रूट मल्टीप्लाई होकर 3 अंडर रूट का स्क्वायर बन जाएगा। तो ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 2 का 3 अंडर रूट।
अब मैं आगे करके दिखा रही हूँ -1, ये -1 प्लस -16 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो ये हमारे पास बन जाएगा 48 प्लस 48 डिवाइडेड बाय 2 3 का अंडर रूट। सो x इज इक्वल टू -1 प्लस -41 और 149 डिवाइडेड बाय 2 और 3 का अंडर रूट। x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस यहाँ अंडर रूट 49 का 7 आता है तो फिर 7 आ गया डिवाइडेड बाय 2 3 का अंडर रूट। अब ये प्लस माइनस में है तो हम इसके 2 रूट्स बनाएंगे, इसे पहले प्लस में करेंगे फिर 7 में करेंगे। सो x इज इक्वल टू -1 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2 3 का अंडर रूट। यहाँ पे हम करेंगे x इज इक्वल टू -1 -7 डिवाइडेड बाय 2 3 का अंडर रूट। अब x इज इक्वल टू -1 प्लस 7 6 आ जाएगा और ये हमारे पास 2 इंटू 3 का अंडर रूट। सो 2 3 6 हमारे पास x इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 3 का अंडर रूट। यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको अब कैसे करें, ये कैसे सॉल्व होगा, वो यहाँ पे गलती करते हैं। तो आपने इस पॉइंट को बिल्कुल भी नहीं मिस नहीं करना और यहाँ पे आपने गलती भी नहीं करनी। ये देखिए अब हमारे पास 3 डिवाइडेड बाय 3 का अंडर रूट है। यहाँ पे हम यूँ करते हैं x इज इक्वल टू 3 और 3 का जो अंडर रूट है उसे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों तरफ से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे हम 3 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 3 अंडर रूट। जब हम इनको करेंगे सॉल्व तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 का अंडर रूट डिवाइडेड, ये 3 अंडर रूट का स्क्वायर आ गया। अब ये वाला स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारे पास 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास बचेगा x इज इक्वल टू 3 का अंडर रूट। ठीक है, अब हम करेंगे माइनस का स्टेप। सो x इज इक्वल टू -1 -7 हमारे पास आता है -8 डिवाइडेड बाय 2 3 का अंडर रूट। सो x इज इक्वल टू 2 4 द 8, सो -4 डिवाइडेड बाय 3 का अंडर रूट। तो ये हमारे पास 2 रूट्स बन गई x की। सो सोल्यूशन सेट जो हमारे पास रूट्स बने हैं हमारे पास, सो हम लिखेंगे सो सोल्यूशन सेट हमारे पास एक 3 अंडर रूट था और दूसरा हमारे पास है -4 डिवाइडेड बाय 3 का अंडर रूट। ये हमारे पास 2 सोल्यूशन बने हैं। सो यहाँ तक ये सॉल्व हो चुका है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। और अगर आपको 1.1 में से कुछ समझ नहीं आ रहा तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।